अपने मन को शांत रखते हुए जब आप श्रवण करते हैं तो पूरी की पूरी बात की धारणा हो पाती है। और जब आपके मन में विचार चलते रहते हैं और आप श्रवण करते हैं तो उसमें से कुछ बातें आप पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते। अब आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, तो दूसरी तरफ चला गया, सोचने में चला गया। ये मन की गति इतनी सूक्ष्म है कि जिस समय ये दूसरी बात सोच रहा होता है और फिर पहली बात पे आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो सोच भी रहा था और सुन भी रहा था। पर स्वामी विवेकानंद जी ने योग शास्त्र में पतंजलि योग की व्याख्या करते हुए मन के विषय में कहा है कि एक समय में मन हमारा एक ही काम कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पंखा चल रहा है, कितने पर दिख रहे हैं इसमें? अभी चलते हुए बहुत सारे पर दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने हैं? 3। वो एक जगह से हटा और दूसरी जगह पहुंच गया और पहले वाले का जो इमेज है वो अभी हटी ही नहीं है आपके दिमाग से, तो आपको लगता है इतने सारे पर दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य एक विषय से दूसरे विषय पे जाता है, दूसरे से पहले पे आता है, फिर दूसरे पे जाता है। उसको लगता है कि मैं दोनों विषय के बारे में सोच रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। एक समय में मन एक काम कर सकता है। हमने तो कई लोगों को देखा कि एक बात करते करते दूसरी बात करने लगेंगे। मैंने कहा पहले एक बात को कंप्लीट कर लो, फिर अपन दूसरी बात पे आते हैं। तो बोले आपका हिसाब अलग है। मतलब मैंने कहा मेरा अलग नहीं है, ये सिस्टमेटिक वे है। अभी बात आप एक कर रहे हो और दूसरे पे चले गए, उसका तो निर्णय नहीं किया। बोले नहीं, आप उसके भी कर लेंगे। मैंने कहा जब करना ही है तो पहले एक कर लो, फिर दूसरी कर लो। तो कहने का अभिप्राय है सुनना भी एक कला है, पूरी एकाग्रता से सुनना चाहिए। कई गृहस्थों के हमने देखा, बातचीत करने लगो तो अपने से बात करते करते वो बच्चे की तरफ बोलेंगे, अरे जा रहे उधर जा, तो ये काम कर दो। हाँ हाँ बोलिए। अभी अपन बोल ही रहे, अरे सुनो स्वामी जी आए, चाय बना के लाओ। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो जो बोलना है वो सब पहले बोल लो, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना। फिर आप मुझसे पूछते हो, जब मैं उत्तर देने लगता हूँ तो बीच में ये करने लगता हूँ। इतने में उनका बच्चा आया, वो गर्दन में हाथ डाल देता, वो यूँ ही उनको हिलाता रहता है। और अपन बोलेगा ये क्या चल रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हो, जवाब दूँ कि नहीं दूँ? बोले नहीं स्वामी जी आप तो बोलते रहो। इसका मतलब क्या हुआ? उनको मन को बिखेर के रखने की आदत पड़ गई है। बोले नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला बच्चे को पहले उसकी माता को संभलवाओ, फिर बात करो। तो बोला हमारा तो रोज का ही ऐसा चलता रहता है। तो ये ठीक नहीं है, ये मन की आदत बन जाती है। ऐसे मन को डिवाइडेड रहने की आदत पड़ जाती है, और जिसके मन को विभाजित रहने की आदत पड़ जाती है वो एकाग्र नहीं हो पाता। अगर एकाग्र होने की आदत आपको पड़ जाएगी तो मन आपका विभाजित नहीं हो पाएगा। एक बहन जी जो है वो मार्ग से जा रही थी। वो साधारण बहन जी नहीं थी, वो बड़ी उच्च कोटि की योगी थी। तो हमारी परिचित थे, तो हमने देखा कि बहन जी जा रही हैं, तो 2 मिनट उनको बोल देते हैं कि भाई आपसे कब मुलाकात करना है। तो मैंने उनको आवाज़ दी, उन्होंने सुने नहीं, थोड़ी आगे चली गई। मैं वाहन से था, मैंने फिर आवाज़ दी, फिर सुना नहीं उन्होंने। तो जैसे कोई आदमी कम सुनता है तो अपन बोलो तो उसको ध्यान नहीं जाता। जब 3-4 बार बोला, बिल्कुल पास में जाके बोला, फिर तो बोले हाँ बोलिए भैया। तो मैंने बोला कि मैंने 3-4 बार बोलना पड़ा। तो उन्होंने कहा मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती हूँ, जब जाती हूँ तो अपने सुमिरन में रहती हूँ, अपने ध्यान में रहती हूँ। तो आदमी का मन एक जगह टिका हो, उसमें पूर्ण एकाग्र हो, तो उसको दूसरी तरफ से ध्यान हटना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपका मन टिका हुआ नहीं है तो आपको सब चीज़ें, सब तरफ आपका मन जाएगा। अच्छा, एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, तो वक्ता जो थे
उनका सूक्ष्म दृष्टि का विजन खुला हुआ था। सूक्ष्म दृष्टि होती है, स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत दिखाई देता है और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। तो वो कहते थे कि जो आप लोग बैठे हो, आप तो बैठे ही हुए हो, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि और भी कई आत्माएं बैठी हुई सत्संग सुन रही हैं। तो ये ऑनलाइन सत्संग भी ऐसा ही होता है कि जो आत्मा प्रत्यक्ष सुन रही है वो तो सुन ही रही है, लेकिन कोई ऑनलाइन भी सुन रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति, ऐसा रमन महर्षि जी ने कहा है, अगर एकाग्रता हो जाए तो फिर और कुछ करने की बात ही नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और आपका पूरा मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र हो जाए और आपको कोई अन्य विचार नहीं हो, तो जिस क्षण ऐसी स्थिति बनती है उसी क्षण श्री कृष्ण चेतना प्रकट होना शुरू हो जाती है। इसको मामूली बात मत समझना। रमन महर्षि जी ने कहा है कि एकाग्रता तो सिद्धि है अपने आप, तो एक दिन में नहीं होती है, पर धीरे धीरे अपने को प्रयास करना चाहिए कि एक समय में एक काम करना। जैसे उदाहरण के लिए आप नाश्ता कर रहे हैं, तो जब नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता ही करें। मनुष्य का मन क्या करता है, कर रहा है नाश्ता और सोचेगा कि ऑफिस जाना है, तो रास्ते का विचार करेगा, बहुत ट्रैफिक होगा, जल्दी पहुंचना है, तो खा रहा है इधर और मन कहाँ है, रास्ते में। और जब रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा तो बोले ऑफिस में ऑफिसर इंतज़ार कर रहा होगा, मेरे कस्टमर आ गए होंगे। अब चला रहा है गाड़ी रास्ते में और पहुंच गया मन से ऑफिस। ये मनुष्य के मन की आदत है आगे आगे भागने की। इसको आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मन जाए ना तो बोलना अभी तो तू यहाँ है ना, यहीं है। जिस समय जो काम करें उस समय वो काम करें, यह अपने आप में ध्यान है। ये ध्यान बहुत बड़ा ध्यान है। इससे आपको आध्यात्म में बहुत लाभ मिलेगा। जिस समय जो काम करें उस समय वो काम करें। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल के कारण भी लोगों के मन में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। आपसे बात करते करते मोबाइल बज गया तो उधर ध्यान चला जाएगा, उधर देखने लगेंगे, फिर बोले हाँ बोलिए ऐसे। कुछ भी काम चल रहा होगा, बीच में मोबाइल बज जाएगा, फिर उधर ध्यान चला जाएगा। तो कई लोग तो समझते हैं कि तुरंत ही अटेंड करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, मिस कॉल आ जाएगा, आपका जो कार्य चल रहा है वो पूरा हो जाए, फिर उसको अटेंड कर लेना, फिर आप कॉल बैक कर लेना। लेकिन इस तरफ ध्यान कम लोगों का होता है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है एक से दूसरे, दूसरे से एक पे आने की। जैसे बंदर होता है ना, चंचल होता है, तो एक से दूसरे डगाल पे जंप लगाता रहता है। तो हमारा मन भी क्या है, बंदर की तरह। अभी कुछ सोच रहा है फिर कुछ सोचने लगेगा। भगवत प्राप्ति की शर्त है एकाग्रता। किसी ने श्री माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ मेरे लिए कौन सी साधना अच्छी है जिससे मेरा कल्याण हो। तो माँ ने कहा बेटा, जिस साधना को करने में दो बातें कही उन्होंने, अधिक से अधिक एकाग्रता और अधिक से अधिक अंतर्मुखता आए, समझना वही साधना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। हो सकता है कि आप कोई साधना करते हो और उसमें आपका मन कम लगता हो, दूसरी साधना में ज़्यादा लगता हो। तो जिसमें आपका मन लगता है, किसी का कीर्तन में लग सकता है, किसी का जप में लग सकता है, किसी का पाठ में लग सकता है। एक माताजी बोले मेरा मन तो केवल स्वाध्याय में लगता है। मैं अगर भागवत जी पढ़ती हूँ तो मुझे स्वामी जी सुध-बुध नहीं रहती कि कितने बजे बैठी हूँ, और टाइम निकल जाता और पूरा मन उसमें लगता है। तो श्री माँ क्या कहती है कि सबसे श्रेष्ठ साधना आपके लिए वो है जिसमें आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र होता है। और कोई बोले मेरा मन तो कहीं भी नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है, मन कहीं ना कहीं तो लगता है। जहाँ आपकी प्रियता होती है वहाँ लगता है। एक बार ये बात किसी एक बड़ी सभा में हमने बोली, तो सभा में जो हमको लेने के लिए आए थे और जो बाद में हमको छोड़ने के लिए गए, वो दोनों पति पत्नी एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे। तो उनकी पत्नी ने कहा स्वामी जी आज के सत्संग में आपने एक बात कही कि साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना वो है जिसमें उसका मन सबसे अधिक लगता है और उसको दूसरे विचार नहीं आते। तो मैं चिंतन करने लगी, वो विदुषी कहती है, मैं चिंतन करने लगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेरा मन सबसे अधिक लगता है
और विचार नहीं आते। तो स्वामी जी पूजा में भी मेरे को विचार आ जाता है, पाठ में भी विचार आते हैं, जप में भी विचार आते हैं। लेकिन जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उस समय मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि सत्संग सुनते सुनते आधा घंटा हो गया, अब इतना समय बचा है और सत्संग खत्म होने वाला है, ऐसा विचार ही नहीं आता। बोले मैं तो इतने दिन से सुन रही हूँ सत्संग आपसे, एक बार भी विचार नहीं आता बीच में। तो इसका मतलब क्या सत्संग मेरी साधना है? मैंने कहा आप क्या मामूली बात समझते हो? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर आप भागवत जी सुन रहे हैं तो भगवान की लीला चिंतन अपने आप होना शुरू हो जाएगा, अगर आपका मन पूर्ण एकाग्र है। आप सुन रहे हैं किसी ऋषि मुनि की कथा, वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, उस ज्ञान से आपका तादात्म्य हो जाएगा। अगर आप सुन रहे हैं त्याग तपस्या की बात कि उन ऋषि के पास इतना ऐश्वर्य था और सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में चले गए, तो आप साधारण में समझो ये आपके मन में त्याग और वैराग्य का संस्कार दे जाएगा। और एक समय आएगा कि आप बोलेंगे कि सब कुछ भले ही है, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता, अब मैं तीर्थ में जा कर के भगवान का भजन करूँगा। आपको तादात्म्य हो जाएगा। तादात्म्य होने से आपकी वृत्ति वैसी हो जाएगी और बाद में वही चीज़ आपके जीवन में आने लग जाएगी। ये भक्तों का चरित्र क्यों दिखाया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, आप लोग भी जानते होंगे, वर्तमान में भी उनका खूब लोग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, राजन दास जी महाराज। तो कुंभ में उज्जैन पधारे थे तो मैं महाराज जी के दर्शन करने गया, क्योंकि मुझे उनके बारे में मालूम है कि उन महाराज जी का जीवन जो है बड़ा पवित्र जीवन है। वो जो भेंट पूजा मिलती है उसका 1 रुपया भी अपने पास नहीं लगते, सब गौशाला में लगा देते हैं। बड़े विद्वान भी हैं, बड़े तपस्वी भी हैं, बड़े गुरु भक्त भी हैं। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी साधक को अपने कल्याण के लिए क्या साधन करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साधक को अपने कल्याण के लिए भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए। अगर भक्तों का चरित्र पढ़ोगे तो आपका मन भी उतनी देर के लिए भक्तमय बन जाएगा, है ना। अखंडानंद जी महाराज ने इसका दृष्टांत दिया है कि एक मछली पकड़ने वाली महिला थी, वो मछलियाँ पकड़ती थी, फिर नदी के पार जाकर के मछलियाँ एक गांव में बेच देती थी। वो बेच करके फिर नाव में बैठ कर के अपने गांव आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मछलियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और नदी के उस पार गई, मछलियाँ बेच दी। जब लौटने लगी तो देखा कि नाव वाला ही नहीं। तो उसके साथ और भी 8-10 मछली पकड़ने वाले थे, वो भी सब अरे बोले नाव ही नहीं है, वापस घर कैसे चलेंगे? तो उसमें उनकी कोई सीनियर महिला थी, बोले अब नाव नहीं तो क्या करो? बोले नहीं सो जाओ, और क्या सुबह चलेंगे। अब सो गए तो क्या, पास में एक फूलों का बगीचा था, तो फूलों की गंध आए सबको। अब उनको तो बदबू की आदत पड़ी हुई थी, तो वो क्या बोले ये फूलों की बदबू आ रही तो अभी नींद नहीं आ रही। तो जो उनके सीनियर थी उन्होंने कहा एक काम करो, सब लोग अपने अपनी मछली की टोकरी है ना इसको नाक पे रख दो, है ना। तो बोले फिर आपको ये फूलों से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस समय आपके मन में क्या है? बोले इस समय मैं बताता हूँ आपके मन में क्या है। इस समय नदी किनारे कुछ महिलाएं लेटी हुई है, वो आपके मन में है। और आपके मन में ये है कि वो जो लेटी हुई महिलाएं हैं, पास में कोई फूलों का बगीचा है, ये भी आपके मन में है। और आपके मन में क्या है बताता हूँ, वो महिलाओं ने अपने अपनी नाक पे टोकरी रखी हुई है। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं स्टोरी सुना रहा था तो वो आपके मन में चित्र बन रहा था। तो स्टोरी अपनी जगह है, वक्ता अपनी जगह है, ग्रंथ अपनी जगह है, लेकिन जब आप तादात्म्यपन्न होते हो तो वो वृत्ति आपके मन में होती है। वैसे भी शास्त्र कहता है कि जब तक आपकी अपनी अंदर वृत्ति नहीं बनती है तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। अभी आपको लगेगा कि हम स्वामी जी को देख रहे हैं, आप स्वामी जी को नहीं देख रहे हो, इसको समझना थोड़ा। स्वामी जी की इमेज आपके मन में बनती है, पहले जो इमेज आपके मन में बनती है उसको आप देखते हो, डायरेक्ट स्वामी जी को नहीं देखते हो। संसार में आप जिस चीज़ को भी देखते हो ना, उसको नहीं देखते हो, उसका चित्र आपके अंदर बनता है और वो आपको दिखाई देता है। ये इमेज जो है आँखों के द्वारा, है ना, अंदर जा कर के क्रॉस होकर के इसका चित्र बनता है अंदर, वो जो चित्र बनता है वो आपको अनुभव होता है। तो चित्र बनना अनिवार्य अनुभूति के लिए, नहीं तो आपको अनुभव ही नहीं हो पाएगा। वस्तु सामने रहेगी लेकिन आपको अनुभव नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे किसी की आँख काम नहीं करे
तो वस्तु सामने रहेगी लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा। तो ये जो अंदर चित्र बनता है ये संस्कार है, इसी का नाम संस्कार है। तो आप जिसकी बात सुनते हो वो जो सुन रहे हो आप संस्कार बन रहा है। कई लोग बोलते हैं क्या, अरे टीवी देख रहे हैं टाइम पास करने के लिए, और टीवी में क्या देख रहे हैं, ऐसा सीरियल देख रहे हैं जिसमें गुंडा भाग रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, और वो कोई रेप कर रहा है, और वो कोई लूट कर रहा है, और बोला बड़ा ऐसा ऐसा चल रहा है, और थ्रिल हो रहा है, उसके साथ म्यूजिक भी है। अब आप पूरे ध्यान से देख रहे हो। ये जितना ध्यान से आप देख रहे हो उतना संस्कार अंदर बन रहा है। उसी प्रकार के विचार और भाव आपके मन में बाद में उत्पन्न होने वाले हैं। इसका देखो आज प्रसंग निकला तो इसी को आज आगे बढ़ा देते हैं। एक स्वामी जी ने हमको बताया कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में कितना सजग रहने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी कहने लगे कि एक बार हम ध्यान में बैठे थे। कौन बोल रहे थे? पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि एक बार हम ध्यान में बैठे थे तो हमको एक वेंटिलेशन दिखने लगा, उसमें ऐसे ऐसे सरिये थे, उसमें से रोशनी निकल रही थी। तो स्वामी जी ने कहा मैं तो भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये क्या दिख रहा है, ये खिड़की क्यों दिख रही है ना, तो इसमें से मेरे को रोशनी निकलती हुई दिख रही है, तो ये क्यों दिख रही है। तो स्वामी जी का बड़ा गहन चिंतन। महापुरुषों की तो महिमा ऐसी रहती है कि छोटी छोटी बात पे ध्यान जाता है उनका। तो उन्होंने विश्लेषण किया तो उनको याद आया कि वे किसी शौचालय में शौच के लिए जाते हैं, तो जहाँ वो बैठते हैं सीट पे उसके ठीक सामने दरवाज़ा है, और दरवाजे के ऊपर क्या है, वो वेंटिलेशन बना हुआ है ऊपर ऐसा, उसके अंदर 4 लोहे की राड है और उसमें से रोशनी आती है। तो स्वामी जी ने कहा मैं करने बैठा हूँ ध्यान, और मुझे ख्याल में आ रहा है क्या, वो शौचालय में बना हुआ वेंटिलेशन, तो उसका इसका आपस में लिंक क्या। आप इसको देखो अभी समझना, इसका सीधा भगवत प्राप्ति से संबंध बताएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि इसका मतलब कोई भी चीज़ आप जब देखते हो तो वो आपके अंतःकरण में अंकित हो जाती है और समय आने पर वो दिखती है। फिर स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि उस वेंटिलेशन में न तो मेरा कोई राग था और न कोई द्वेष था, न कोई आसक्ति थी और न कोई घृणा का भाव था, फिर भी संस्कार बन गया। और ये संस्कार जो है कितना गहरा बना कि जब मैं शांति चित्त होकर बैठा हूँ तो वो संस्कार मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने व्यवहारों में बड़े सतर्क रहो। आप टाइम पास मत समझो, अरे भाई बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो वो सब संस्कारित हो रही है। अगर आप निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली सुन रहे हो, किधर लड़ाई झगड़े की बात सुन रहे हो, वो सब आपके मन को दूषित कर रहा है। वो संस्कार, वो कचरा अपने मन में डाल रहा है। एक संत ने कहा कि जब आप कुछ खाते हो तो सोचते हो कि खाएं कि नहीं खाएं, कहीं ये मेरे को नुकसान नहीं करे, क्यों, मेरा पेट खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो बासी हो, अगर वो बेस्वाद हो, है ना, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हो तो आप नहीं खाते, ये मुझे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पेट का ध्यान रखते हो। तो वो कहते हैं कि एक बात बताओ, आज अगर ये निर्धारित है कि 2 में से एक चीज़ खराब होगी आपकी, अगर ऐसा निर्धारित है कि 2 में से एक चीज़ आपकी खराब होगी, या तो पेट खराब होगा या तो दिमाग खराब होगा, तो किसको आप परमिट करोगे? आप परमिशन दोगे भैया दिमाग खराब हो तो पता नहीं कुछ गलत सलत कर बैठूँ, पेट खराब हो तो ठीक है एक आध दिन बाद सही हो जाएगा। लेकिन ये जो अपन सुनते रहते हैं हर किसी की बातें, हर कुछ टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपके अंदर संस्कार बन रहे हैं, ये सब आपका दिमाग खराब करते हैं। एक सिद्ध संत की बात सुनाते हैं, प्रसंग पे प्रसंग याद आते हैं। उन्होंने कहा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो वृंदावन के स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मज्ञानी संत, वो कहते हैं कि जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमको मालूम नहीं था देश आज़ाद हुआ। कुछ महीने के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि भारत आज़ाद हो गया। बोला अच्छा आज़ाद हो गया? तो बोले क्यों मालूम नहीं पड़ा हमको? क्योंकि हम तो नर्मदा के किनारे किनारे जाते थे और न तो हम कभी न्यूज़ सुनते थे और न कभी पेपर पढ़ते थे। तो बोले जो साधक, स्वामी जी ने दृष्टांत अपना क्यों दिया कि हम उनसे शिक्षा लें। तो स्वामी जी ने कहा कि जो साधक अपना कल्याण चाहता है उसको अपने मन को बिखेरना नहीं चाहिए। जिस बात से कोई मतलब नहीं वो बात नहीं सुनना चाहिए।
जिस बात में अपना कोई दखल नहीं है, आज सुना कल भूल जाएंगे, फिर आज सुना, रोज़ रोज़ न्यूज़ सुनते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, और जो उसमें हम इतना टाइम देते हैं, है ना। घरों में जो चैनल चलते हैं ना, तो 3 तरह के लोग होते हैं उसमें। एक जो घर के बड़े होते हैं ना, वो न्यूज़ ही न्यूज़ सुनते रहते हैं। अरे भाई सुन लिया ठीक है, एक बार 24 घंटे में एक बार सुन ली, खबर मिल गई, तो उनका न्यूज़ चैनल चलता है। और महिलाएं जो ये ईर्ष्या द्वेष वाले सीरियल होते हैं ज़्यादा, है ना, जो एकता कपूर ने बनाया वो वाले से देखती रहेंगी। और बच्चे जो है कार्टून देखते रहेंगे, तो फिर उनकी हरकतें कार्टून जैसी हो जाती हैं। और महिलाएं जो होती हैं उसमें दिखाते ऐसे जैसे कोई 10 लेंगे नागिन छड़ी की ऐसी, वो म्यूजिक भी साथ में चलाएंगे उसके, तो लगता है इतनी खराब होती क्या औरतें, षड्यंत्रकारी ऐसी। और वो सब देख करके उनको अपने ही परिवार के लोगों के प्रति भी वैसी भावना, संस्कार बनते हैं। अपन ये सोचते हैं टाइम पास करो, टाइम पास नहीं, आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है। एक व्यक्ति जो हॉरर फिल्म्स होती है ना, ऐसे हॉरर सीरियल्स भी होते हैं, वो देखता था, तो उसके घर में जैसे ही कोई खट्टा आवाज़ होती एकदम सीधा हो जाता। तो बोले कौन आया, जरा सी आवाज़ उसके मन में भय पैदा करती है। क्यों, वो सीरियल में बताते थे इस प्रकार से। तो साधक को बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो किन संस्कारों को अपने अंदर लेता है। आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्त आहार लेना चाहिए। तो आहार का अर्थ किया गया है भाई आप जो खाते हो उसमें सावधान रहना चाहिए। पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं केवल भोजन ही आहार नहीं है। आहार शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो भी चीज़ बाहर से अंदर ली जाती है उसको आहार कहते हैं। तो आँखों से आप रूप का आहार करते हो, कान से आप शब्द का आहार करते हो, रसना से आप खाने की वस्तु का आहार करते हो, त्वचा से कठोर कोमल का आहार करते हो, और नासिका से गंध का आहार करते हो। तो जब आप बाहर से अंदर ले रहे हो तो सावधान रहो कि ये हमारे मन में शांति पैदा कर रहा है कि विक्षेप। तो आप इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, संग। आप किसका संग कर रहे हो। अगर आपका संग ठीक नहीं है तो साधना बिगड़ जाएगी। एक साधक ने बोला कि पहले मैं भगवान का ध्यान करता था तो भगवान का विग्रह मुझे दिखता था और मैं पूरी मानस पूजा करता था, बहुत आनंद आता था, कई बार मुझे अश्रुपात होता था, रोमांच होता था। तो स्वामी जी पता नहीं क्या हुआ, अब मेरे अंदर भगवान का विग्रह ठहरता ही नहीं है, मैं कैसे क्या उनकी सेवा करूँ। तो ऐसा क्यों हो गया। तो सिद्ध महापुरुष की बात बता रहे हैं हम, देखो प्रसंगवश उन्होंने कहा 2 कारणों से ऐसा होता है। एक तो उसमें संस्कार काम करता है और दूसरा संग काम करता है। तो तुम्हारा कोई पुराना संस्कार अन्य संस्कार बीच में आ गया है, वो इस संस्कार को प्रकट होने में बाधक बनता है। किसी को अपन प्रारब्ध भी बोलते हैं, कभी अच्छा प्रारब्ध होता है, कभी बुरा प्रारब्ध होता है, कभी अच्छे संस्कार जागृत होते हैं, कभी बुरे संस्कार जागृत होते हैं। तो बुरे संस्कार जागृत होते तो बुरे ख्याल आने लगते हैं, अच्छे संस्कार जागृत होते तो अच्छे ख्याल आते हैं। तो बोले कि संस्कार और संग, तो बोले संस्कारों पर विवेक पूर्वक विजय प्राप्त करनी है और संग को हमको बदलना है। जैसा संग रहेगा वैसा रंग चढ़ेगा। सूरदास जी का एक भजन है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, जिनके संग कुमति उपजती है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वो व्यक्ति कैसा भी हो उससे अपनों क्या लेने देना, हम एक ही टेबल पे बैठ कर के खाना खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन खा रहे हैं, वो नॉनवेज खाए तो खाए, हम टेबल शेयर करना पड़ती है। अब शादी पार्टी में गए तो सब लोगों को तो अपन धार्मिक नहीं बना सकते, अब वो जो खा रहे हैं खा दो, हम अपना जो खा रहे हैं खा रहे हैं। तो बोले ये संग जो है संस्कार बनाता है। बोले वो दारू पी रहा है तो पीन दो, हम तो सोडा पीते हैं, हमको क्या करना। बोले ये संस्कार बन रहा है, वो पीता हुआ देख रहे हो आप, ऐसा मत समझो। तो बोले हो सकता है कि उसको सोडा का संस्कार बन जाए, हो सकता है कि वो वेजिटेरियन हो जाए, है ना, ये तो अपने को पक्का होना चाहिए।
तो सूरदास जी इस भजन में आखिरी में क्या कहते हैं? सूरदास काली कामरते, सूरदास काली कामरते, चढ़त न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बोले ये जो निगेटिव संस्कार होते हैं ये बड़े गहरे रहते हैं, तो ये नकारात्मक संस्कार बहुत गहरे होते हैं, इतनी आसानी से छूटते नहीं हैं। इसलिए आप उनको बदलने की कोशिश नहीं करो, पहले आप अपने को सुधार लो। ऐसा नहीं हो कि उनके संग में कल आप भी वैसे हो। कई लोग सुधारने की कोशिश भी करते हैं पर फिर वापस वैसे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो संग नहीं छोड़ते। तो संग नहीं छोड़ते हैं तो वो बोलते अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभी लिया करो, फिर हो जाता है। तो यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि अगर आप कोई उपासना कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो कैसे करना चाहिए? तो बोले शास्त्र विधि से करना चाहिए। तो शास्त्र विधि से की गई साधना से अंतःकरण की शुद्धि होने पर यहाँ तो इसी जन्म में, यहाँ तो आने वाले जन्मों में आपके मन में बड़ी लगन लग जाएगी और आपको किसी सद्गुरु की प्राप्ति होगी और वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कह रहे वर्तमान जन्म या भावी जन्म में सब कुछ त्याग कर किए हुए श्रवण आदि से प्राप्त ज्ञान निष्ठा से वही स्थान प्राप्त करा देती है। तो कर्मयोगी उस ज्ञान को उपलब्ध होता है, उसका पाथ यहाँ पर बताया इस प्रकार से उपलब्ध होता है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? तो इसका निष्कर्ष बताते हुए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं अतः मोक्ष की इच्छा वाले अज्ञानी पुरुष को, मतलब जिसको अभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम सेवा अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए, न कि सीधे संन्यास लेना चाहिए। बोले अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, संन्यास लोगे तो आप स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि न उधर के रहोगे न इधर के। तो कह रहे हैं कि कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए न कि संन्यास का, क्योंकि वैराग्य की तीव्रता होने पर संन्यास तो स्वतः हो जाएगा। यह संन्यास से अभिप्राय ग्रह त्याग से नहीं है। संन्यास का अभिप्राय है कि आपके मन में जो कामना पूर्वक अनेक प्रकार के आप कर्म करते हो उनको छोड़ना। जो प्रारब्ध के कारण निर्धारित है वो तो शरीर के द्वारा होगा ही सही, जो आवश्यक कर्म है वो तो होगा ही, लेकिन काम्य कर्म जो है उनका त्याग हो जाना ही एक प्रकार से संन्यास है। और साधक जो है अपनी आराधना, उपासना, साधना के द्वारा धीरे धीरे उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगले श्लोक का आज पढ़ लेते हैं, विस्तार से व्याख्या तो कल कर पाएंगे। तो कहते हैं भाई कि बिना कर्म और उपासना के ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात की पुष्टि भगवान इस अगले श्लोक से भी कर रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, जो योग युक्त अर्थात कृतोपास्य नहीं है उसके लिए संन्यास निष्ठा होना कठिन है, और जो मननशील योग युक्त हैं वह अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। कृतोपास्य का मतलब है कि पहले सब साधनाएं करके अंतःकरण शुद्ध कर चुके हैं, वो ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। और जिनकी साधनाएं हुई नहीं है, मन शुद्ध हुआ नहीं है, उनको ज्ञानोपदेश होने से जानकारी तो होती है लेकिन उस भगवत तत्व में स्थिति नहीं होती है। तो इसलिए उनको पहले उपासना करके, भगवान की भक्ति करके, कीर्तन करो, जप करो, पूजा करो और अपना अंतःकरण शुद्ध करो, सेवा करो। और जब शुद्ध हो जाएगा तो सुना हुआ ज्ञान जो है अनुभूति में आ जाएगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे इस पर जो महापुरुषों ने अपने विचार कहे उसका भी मनन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण। देखो, भगवान को याद तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कौन किस लिए करता है?
तो यहाँ बोल रहे हैं हम उस नारायण को याद कर रहे हैं जो भव सागर से पार कर देता है। और कोई नारायण को इसलिए भी याद कर सकता है कि नारायण आप लक्ष्मीपति हो, हम पे लक्ष्मी जी की वर्षा कर दो। तो आप भगवान की उपासना किस भाव से करते हैं? भगवान गीता जी में कहते हैं जो जिस भाव से उपासना करता है मैं उसको वही फल प्राप्त कराता हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ये जो की उपासना है वो कल्याण तब करेगी जब आप उनसे कल्याण की आकांक्षा करते हुए उपासना करें। कोई भक्ति करता है तो उससे कल्याण नहीं होता। भक्ति किस लिए करता है? भगवान से वो चाहता है कि भगवान मुझे आपके श्री चरणों में प्रेम मिले, मैं आपको शरणागत होना चाहता हूँ, मेरी मोह माया दूर करो, मेरी जो संसार की लालसा है उनका त्याग हो, इसलिए मैं आपका भजन कर रहा हूँ। तो फिर उसको वही फल प्राप्त होगा। तो आइए एक दो और कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महा